नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो है वो आप लोग यहाँ पे एचपीयू के जो पीजी के एमए और एमएससी मैथ के प्राइवेट फॉर्म निकले हैं उनको फिल कर सकते हो। तो उसके लिए जो है वो आप लोगों ने अपने मोबाइल पे क्रोम ब्राउज़र या जो भी आपका ब्राउज़र है वहाँ पे एचपीयू आरएमई जो है वो टाइप करना है और सर्च कर लेनी है। तो आपने सिंपल से एचपीयू आरएमई टाइप करना है और सर्च कर लेनी है। जैसे ही आप ये टाइप करके सर्च करोगे आपके पास यहाँ पे पहला ही वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन एचपीयू आरएमई पोर्टल। तो आपने इस पे जो है वो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नंबर 10 और 12 पे एमए और एमएससी एम कॉम तो जो है वो ई कार्डियोल और रेगुलर के थ्रू ही होती है। तो ये तो प्राइवेट के थ्रू होगी नहीं, लेकिन आप एमए और एमएससी कर सकते हो। तो जैसे आप एमएससी पे क्लिक करते हो और आप जैसे यहाँ पे जाओगे तो आप जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लोगे मैथ और कैपेसिटी में जाओगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेगुलर और प्राइवेट दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे जो आपके एमए के कोर्सेज हैं वो भी यहाँ पे प्राइवेट में कुछ एक कोर्सेज जो हैं वो हो जाते हैं। सारे कोर्सेज तो आप कर नहीं सकते, लेकिन कुछ एक कोर्सेज जो है वो यहाँ पे हो जाते हैं। तो इन कोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी इंग्लिश आपका हो गया, इसी के साथ आपका यहाँ पे संस्कृत भी चेक कर लेते हैं। अगर आपका प्राइवेट में होगा तो संस्कृत भी जो है वो प्राइवेट में हो जाती है। मतलब जितनी भी लैंग्वेज में आप एमए करना चाहते हो वो प्राइवेट में हो जाएगी। इसी के साथ इकोनॉमिक्स हो गया, आपका सोशियोलॉजी हो गया, साथ में पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो आप ये सारी चीज़ें जो है वो प्राइवेट में कर सकते हो। सपोज करिए कि आपको यहाँ पे जो है वो एमए इंग्लिश प्राइवेट में करनी है, तो आपने जो है वो इस पोर्टल फॉर्म जो आरएमए फॉर्म है इसको ओपन कर लेना है और सबसे पहले सब्जेक्ट में आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। फिर कैपेसिटी में आपने प्राइवेट सेलेक्ट करना है। देन डिस्ट्रिक्ट जो है प्राइवेट के लिए शिमला ही रहेगा। और कॉलेज जो एग्ज़ाम वगैरह होंगे वो भी शिमला में ही यानी कि एचपीयू में ही होंगे। तो जो प्राइवेट कैंडिडेट है उनके ऑप्शन में ये तीन चीज़ें ही जो है वो यहाँ पे आएंगी। तो सब्जेक्ट में उनका सब्जेक्ट आ जाएगा, कैपेसिटी में प्राइवेट, फिर डिस्ट्रिक्ट शिमला ही रहेगा उनके लिए क्योंकि उनके जो सेंटर है वो शिमला में ही मिलता है। गवर्नमेंट में आपका ये प्राइवेट वगैरह आ जाएगा। अगर आपकी एबीसी आईडी है तो आप यस कर दो, अदरवाइज आप नो कर सकते हो। अगर एबीसी आईडी है तो यस करके यहाँ पे अपनी आईडी भर के वेरीफाई कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर सकते हो। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह जो है वो भर लेनी है। जैसे अगर किसी ने एबीसी आईडी नहीं है और वो नो करता है तो उसको यहाँ पे जो एबीसी आईडी है वो बनानी पड़ेगी। अब एबीसी आईडी कैसे बनाए, तो सबसे पहले आपने अपना आधार नंबर फिल करना है, फिर नेम एज पर आधार फिल करना है, फिर आपने अपना मोबाइल नंबर जो आधार पे रजिस्टर्ड है वो फिल करना है। देन डेट ऑफ बर्थ और जेंडर फिल करके आपने क्रिएट एबीसी आईडी कर लेनी है। अगर आपकी ऑलरेडी एबीसी आईडी है तो आपने फिल करके जो है वो वेरीफाई करनी है। फिर उसके बाद जैसे आप एबीसी आईडी फिल कर लोगे उसके बाद आपने अपना यहाँ पे कैंडिडेट नेम फिल करना है और जो आपका नेम है वो 10th की डीएमसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आपने अपना नेम साइड में हिंदी में फिल कर लेना है। उसके नेक्स्ट ऑप्शन पे आपका मदर नेम आएगा, फिर मदर नेम हिंदी में आएगा, फिर फादर नेम हिंदी में आ जाएगा। उसके नेक्स्ट ऑप्शन पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, फिर नेशनैलिटी में इंडियन आ जाएगा। उसके बाद जेंडर आधार नंबर आपने फिल करना है, फिर मीडियम आपका जो भी रहेगा जिसमें आपने एग्ज़ाम वगैरह देने होंगे वो यहाँ पे फिल करना है। देन कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी के बाद अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यस, अदरवाइज नो। हिमाचली बोनाफाइड अगर कोई है तो यस, नहीं है तो नो कर लेना है। देन यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अगर कोई है तो वो यस कर सकता है, दूसरे नो करेंगे। हैव यू कंप्लीट एनी पीजी डिग्री प्रीवियसली, अगर आपने पहले कोई पीजी की डिग्री करी है तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो आपने नो कर देना है। उसके बाद आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन के मार्क्स आ जाएंगे। फिर जो आपके मैक्सिमम जैसे आपका 1000 का पेपर हुआ सपोज करिए तो आपने 1000 भर लेना है। फिर आपके 1000 में से कितने मार्क्स आए थे वो यहाँ पे फिल कर लेने हैं। तो जैसे ही आप ये सारी डिटेल जो है वो ग्रेजुएशन की भर लेनी है। उसके बाद आएगा कि इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन एचपीयू, अगर आपने बीकॉम या बीए या बीएससी जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है वो एचपीयू से करी है तो आपने यस करना है, दूसरे ऑप्शन पे नहीं करी है तो आपने नो कर लेना है। अगर आपने यहाँ पे जो भी एचपीयू के स्टूडेंट हैं उनको तो यहाँ पे लास्ट क्वालिफिकेशन उन्होंने एचपीयू कर लेनी है और जो भी उन्होंने लास्ट कोर्स उन्होंने करा है वो यहाँ पे फिल कर लेना है। कोई अगर यहाँ पे दूसरे बोर्ड से है, सॉरी दूसरी यूनिवर्सिटी से है तो उसने अदर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे अदर सेलेक्ट करने दूसरी यूनिवर्सिटी से होगा तो उसको यहाँ पे जो उसका माइग्रेशन फॉर्म होगा वो 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा उसको। अगर कोई एचपीयू से ही है तो वो एचपी यूनिवर्सिटी करके उसको यहाँ पे अपना जो भी माइग्रेशन है उसको सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना कैंडिडेट मोबाइल नंबर फिल करना है, देन पेरेंट्स का मोबाइल नंबर फिल करना है और ईमेल आईडी फिल कर लेनी है। उसके बाद जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन थी जैसे बीए बीएससी बीकॉम या बीएड जो भी थी या आपने पीजी करी है वो सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से करी, आपका रोल नंबर क्या था, मार्क्स कितने आए थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, परसेंटेज कितनी थी और कब आपने जो लास्ट
पासिंग ईयर जो आपका था वो सारी डिटेल आपने यहाँ पे फिल करनी है। देन यहाँ पे अपनी अपनी 10th की मार्कशीट का सीरियल नंबर फिल करना है। देन रोल नंबर और जिस साल आपने 10th पास करी हो वो सिलेक्ट यहाँ से कर लेना है। उसके बाद आपने सबमिट पे करना है। देन आप नेक्स्ट पे चले जाओगे। नेक्स्ट पे आपके जो फोटो साइन वगैरह है वो अपलोड होंगे, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और उसके बाद आपकी फीस लगेगी। तो जो एचपीयू से रजिस्टर्ड है कई बार उनकी फीस लगती भी नहीं है, लेकिन आप आगे देख लेना, अगर फीस लगे भी तो यहाँ पे 200-300 रुपये फीस जो है वो होगी। तो इस तरीके से आपका आरएमई फॉर्म फिल हो जाएगा और आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा। तो वो आईडी और पासवर्ड आपने नोट करके रख लेना है। और जैसे ही इसके बाद नवंबर में एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे तो उस आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके आप अपना पीजी का फॉर्म जो फिल कर सकते हो। तो ऐसे इस तरीके से जो भी एमए प्राइवेट करना चाहता है या एमएससी मैथ प्राइवेट करना चाहता है वो अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकता है। एमए के कोर्सेज में आपको एक बार फिर से बता देना चाहूँ, जिसमें आपके एमए इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी आप कर सकते हो। इसी के साथ एमए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आपका सोशोलॉजी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया। तो इन सभी में आप जो है वो एमए कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस में भी कर सकते हो और इसी के साथ एमएससी मैथ जो है वो प्राइवेट कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप अपना यहाँ पे फॉर्म फिल कर लोगे तो सिंपल से बी में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में भी जो है वो पूछ सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा अभी का बड़ा अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर देते हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।